नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे दिलचस्प और सच कहूं तो सबसे सेंसिटिव राज्यों में से एक की पश्चिम बंगाल। मतलब एक ऐसा राज्य जिसने देश को साहित्य दिया, कला दी, बड़ी बड़ी क्रांतियां दी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये राज्य एक बहुत ही बड़े और इंटेंस वैचारिक युद्ध का मैदान बन चुका है। 2016 से लेकर 2026 तक के इस दशक में आखिर बंगाल की राजनीति में ऐसा क्या बदला, कैसे बीजेपी ने वहां अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली और दूसरी तरफ टीएमसी ने कैसे अपना किला बचाए रखा। तो चलिए इन सारे पेचीदा सवालों के जवाब आज हम बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। शुरू करें। इस पूरे एनालिसिस को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, बंगाल में नया राजनीतिक उदय। दूसरा, 2019 का हिंदुत्व और चुनावी संघर्ष। तीसरा, 2021 का सत्ता का महासंग्राम। चौथा, विवाद और आरोप। और आखिर में देखेंगे 2024 और उसके आगे की राजनीति का रुख। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। बंगाल में नया राजनीतिक उदय। अब देखिए, आज क्या हो रहा है ये समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलटना तो बनता है, राइट? अगर हम दशकों के राजनीतिक बदलाव को देखें तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न नजर आता है। सोचिए, एक दौर था जब बंगाल कांग्रेस का अभेद्य गढ़ हुआ करता था। फिर क्या हुआ? लगातार 34 सालों तक वहां वामपंथियों यानी लेफ्ट का लाल रंग छाया रहा, पूरे 34 साल। फिर साल 2011 आता है और ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष के नारे के साथ इस मजबूत किले को पूरी तरह से ढा देती हैं। लेकिन जो असली कहानी में ट्विस्ट आता है वो आता है 2016 में। टीएमसी भले ही 2016 में भारी बहुमत से जीती, पर इसी चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। और यहीं से राज्य पूरी तरह से एक बाइपोलर यानी द्विध्रुवीय राजनीति की तरफ मुड़ गया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, 2019 हिंदुत्व और चुनावी संघर्ष। 2016 के बाद चीजें राज्य में बहुत तेजी से बदलने लगीं। पता है, 2019 का लोकसभा चुनाव सिर्फ 2 पार्टियों की लड़ाई नहीं थी। ये 2 बिल्कुल ही अलग विचारधाराओं का सीधा आमना सामना था। एक तरफ बीजेपी थी जिसने राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सीमा सुरक्षा और सीएए एनआरसी को अपना मुख्य मुद्दा बनाया, और इसके ठीक जवाब में टीएमसी ने क्या किया? उन्होंने बंगाली अस्मिता, क्षेत्रीय गौरव और सेक्युलरिज्म को अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया। और इसी भयंकर वैचारिक टकराव के बीच एक नारा राजनीति के बिल्कुल सेंटर में आ गया, जय श्री राम। 2017 और 2018 में जो बड़ी बड़ी राम नवमी रैलियां हुई, उन्हें बीजेपी ने सांस्कृतिक जागरण कहा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना था कि यह पूरी तरह से कम्युनल पोलराइजेशन यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है। देखते ही देखते यह सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं रहा, बल्कि बंगाल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सिंबल बन गया। चलिए अब तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, 2021 सत्ता का महासंग्राम। इसे बंगाल के इतिहास का सबसे आक्रामक चुनाव कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मतलब राष्ट्रीय स्तर के जितने भी बड़े नेता थे, सबने वहां ताबड़तोड़ रैलियां की, और उनका एक ही मुख्य नारा था, परिवर्तन। इस एक छोटे से शब्द के जरिए उन्होंने पूरे राज्य में सिस्टम बदलने और एक नई राजनीतिक दिशा का आह्वान किया। लेकिन टीएमसी भी शांत नहीं बैठने वाली थी। इसके जवाब में उन्होंने एक ऐसा नारा उछाला जिसने पूरे चुनाव को एक बड़े जन आंदोलन में ही बदल दिया, खेला होबे। इस नारे का असर ये हुआ कि न सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ताओं में एक अलग लेवल का जोश आ गया, बल्कि पूरे देश का ध्यान इस चुनावी दंगल की तरफ खिंच गया। और इस पूरे खेला का जो सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र बना वो था नंदीग्राम। यकीन मानिए, ये कोई आम सीट का चुनाव नहीं था। ये सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच की टक्कर थी, एकदम कांटे की टक्कर। नंदीग्राम पर पूरे देश की सांसें अटकी हुई थीं। अंत में हुआ क्या? टीएमसी ने पूरे राज्य में प्रचंड बहुमत हासिल किया, लेकिन इसी चुनाव ने बीजेपी को बंगाल के सबसे मजबूत विपक्षी दल के रूप में स्थापित भी कर दिया। इस महासंग्राम में दोनों पार्टियों की रणनीतियां बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में काम कर रही थी। बीजेपी ने बहुत ही अग्रेसिव डिजिटल स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने राष्ट्रवाद और रोजगार के मुद्दों से युवाओं को टारगेट किया। वहीं टीएमसी की बात करें तो उन्होंने अपना फोकस रखा महिला वोटर्स और राज्य की जो अपनी कल्याणकारी योजनाएं थीं उन पर। उन्होंने इसे अपना अभेद्य दुर्ग बना लिया। और हाँ, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सब पर जो ये डिजिटल युद्ध चलाना, वो जमीन की लड़ाई से थोड़ा भी कम नहीं था। अब आते हैं चौथे भाग पर, विवाद, हिंसा और आरोप। चुनाव के नतीजे तो आ गए थे, लेकिन राजनीति की जो तपिश थी वो शांत नहीं हुई। सत्ता की इस रस्साकशी के बीच बंगाल की राजनीति कई बहुत ही सीरियस विवादों में घिरी रही।
अब जैसे 2018 और 2021 के चुनावों की ही बात ले लीजिए। विपक्ष का सीधा आरोप था कि भयंकर चुनावी हिंसा हुई है और लोकतंत्र खतरे में है। पर रूलिंग पार्टी ने इसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। इसी तरह 2022 का जो बहुत ही चर्चित एसएससी या शिक्षक भर्ती घोटाला था, विपक्ष ने उसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बताया। वही सरकार का बचाव था कि कानून अपना काम कर रहा है। और हाल ही में जो संदेश खाली का मामला सामने आया, वहां भी हमें ऐसा ही नरेटिव वॉर देखने को मिला। एक तरफ महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगे, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने उन्हें राजनीति से प्रेरित बताया। देखिए, यहां हमारा काम किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ ये समझना है कि राजनीति में ये अलग-अलग नैरेटिव्स काम कैसे करते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी अध्याय पर, 2024 और भविष्य की राजनीति। इन सारे उतार चढ़ावों के बाद अब देखते हैं कि फ्यूचर का रास्ता किधर जा रहा है। 2024 आते आते ना स्ट्रैटेजीज ने एक बिल्कुल नया आकार ले लिया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बीजेपी ने इसके सांस्कृतिक प्रभाव, करप्शन के आरोपों और सीमा सुरक्षा को अपना मेन हथियार बनाया। इसके जवाब में टीएमसी ने क्या किया? उन्होंने अपनी स्टेट लेवल की योजनाओं और बंगाली अस्मिता की ढाल को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। तो बेसिकली ये राष्ट्रीय लहर वर्सेस क्षेत्रीय पहचान का एकदम सीधा मुकाबला बन गया। अब इन सारे वैचारिक टकरावों, नारों और राजनीतिक शोर शराबे के बीच जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, वो ये है कि आखिर जनता क्या चाहती है? अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो आम वोटर को अंत में क्या चाहिए? उसे चाहिए रोजगार, विकास और सबसे जरूरी चीज शांति। चाहे वो पहली बार वोट देने वाला युवा हो या फिर महिलाएं, सबका एक ही मेन कंसर्न है कि राजनीति हिंसा से दूर रहे। आखिर चुनाव सिर्फ विचारधाराओं के टकराने का नाम तो है नहीं, ये जनता की इन्हीं उम्मीदों की अग्नि परीक्षा होते हैं। और इसी बात पर यह एक विचार इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही सटीक तरीके से समेट देता है। राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई नहीं होती, ये विचारों की यात्रा होती है। 2016 से लेकर अब 2026 की तरफ बढ़ते हुए बंगाल ने हमें यही दिखाया है कि जब संस्कृति, पहचान और विकास आपस में टकराते हैं तो राजनीति कैसे एक जन आंदोलन का रूप ले लेती है। बंगाल की ये कहानी अभी अधूरी है। आने वाले समय में भी ये राज्य भारतीय लोकतंत्र का सबसे दिलचस्प केंद्र बना रहेगा। इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस ये सोचिएगा कि इस वैचारिक युद्ध में आने वाले कल का ऊंट किस करवट बैठेगा।